हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे सब लोग। हेलो, हाय, क्या हाल चाल। कैसा गया तुम्ही। तुम्हें सड़ाना अभिवादन। मस्त। चलो। लास्ट टर्न पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर। वाह सर, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, अपन ने ये चीज पढ़ ली थी। और कहाँ तक पढ़ लिए थे भाई। सभी बालक बालिकाओं से, सभी अद्भुत बालकों से और चमत्कारी बालिकाओं से निवेदन, उनको किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ ले। जर तुम्हाला काय तरी अडचण आहे, तुम्ही विचारून घ्या। सांगा मला लवकर, लवकर सांगा। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। इज देयर एनी डिफिकल्टी। हेलो, हाय। उत्तरी डबल डबल हो गया। हाँ जी, बढ़िया है। अक्षरा का कहना है नो डाउट। मानसी मस्त है, उसके बाद किसी का मैसेज ही नहीं है। मानसी नो डाउट। मानसी को भी डाउट नहीं है। अरे वाह, मतलब सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। नो डाउट मतलब दो बातें, या तो पढ़ाई नहीं, डाउट तब आते हैं जब या तो पढ़े या फिर सब कुछ समझ में आ गया हो। चलिए 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 चलिए, तो क्या आगे बढ़ा जाए। सर स्क्रीन ब्लर है। बेटा हमारी साइड से नहीं है, वो कोई नेटवर्क इशू होगा। खराब मौसम के कारण तकनीकी खराबी हो सकती है। आप थोड़ी देर रुके, अपने आप सही होगा। तो क्या हम आगे बढ़ जाएं। क्या आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं। क्या टेक्नोलॉजी है बताओ। सामने देख के नहीं पढ़ा रहा मास्टर, मोबाइल में देख के पढ़ा रहा है। कि तुम जो बोलोगे वो मुझे मोबाइल में दिखेगा। देखा जाए तो गलत है ही। चले, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रख रहा हूँ मैं फ़ोन, आप कमेंट करेंगे तो मुझे नहीं दिखेगा कुछ 2 मिनट के लिए। ठीक है। देखिए, तो अब आप लोग कुछ भी कमेंट करेंगे मुझे नज़र नहीं आएगा, तो प्लीज़ वेट करना मेरे रिप्लाई का। अब हम बात करें कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। सीधी सी बात, नो बकवास। देखो क्या, अगर हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप ऐसा बोले, इफ अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव स्केलर, देन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम बट देयर मैग्नीट्यूड विल बी चेंज। अगर हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। सर कैसे। देखिए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, टोटली डिपेंड ऑन नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करा वेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। यस, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। अब 2a वेक्टर का मतलब क्या हुआ, क्या दो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। दो का मतलब है मैग्नीट्यूड, तो जो ए वेक्टर है उसका डबल कर देना। लेकिन डायरेक्शन देखो वही है जो पहले थी, जो डायरेक्शन ए की थी वही 2a की है। हाँ, अगर मैं नंबर को और बढ़ा दूं, 3 टाइम्स कर दूं तो और लंबा वेक्टर। लेकिन हमने इसको अगर आधा कर दिया तो 1/2 यानी हाफ ऑफ ए, हाफ वेक्टर। तो देखिए प्लस हाफ हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपने देखा होगा जैसे कि फोर्स, एग्जाम्पल में अगर हम लें, ये तो मैं नंबर की टर्म में ले रहा हूँ। नंबर की टर्म में अगर मैं नंबर नहीं लेके अननोन लेता हूँ, जैसे एफ वेक्टर। एफ वेक्टर
मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम है, एम है मास, ए है एक्सेलरेशन। मास पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन फोर्स की। सिमिलरली एफ इक्वल टू एम इंटू वी, तो यहाँ एम भी क्या है, मास। ठीक है, तो ये बेटा हमने बोला इफ अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ अ वेक्टर multiplied by a number, then its magnitude changes। इधर ये 18:17 जो लिखा है ये टाइम है, इसको ना लिखे। अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, ये थोड़ा सा अगर आपको ऊपर देखने में दिक्कत हो तो अपन इसको हटा देते हैं। वो ये क्या हट गया यार, ये क्या नाटक है यार, ये क्या हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। आहा, टमाटर बड़ा मजेदार, वाह टमाटर बड़ा मजेदार। अब देखो, कल वाला अपन ने पढ़ लिया था, उसके अपने को लेना देना नहीं, अपन आज पर फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं आज पर, तो मैं ये लाइन दोबारा लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं साइड में नीचे ले रहा हूँ। और आइए देखिए, स्पेस अपने को पूरा ही मिला है, कलर चेंज करते हैं। बात इतनी सी है, इफ अ वेक्टर मल्टीप्लाइड, इफ अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर या बाय अ पॉजिटिव नंबर, then direction of vector remains same, डायरेक्शन सेम रहेगी बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम बट मैग्नीट्यूड changes, magnitude depends on number multiplied, magnitude depends on number, magnitude depends on number। क्लियर है बेटा? चलो एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिया। सेकंड चीज में लिख रहा हूं, इफ अ वेक्टर multiplied by a negative number, then direction reverses and direction reverses and magnitude direction reverses and magnitude will also change, magnitude will be चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लो ये ए वेक्टर था, इधर था, आहा टमाटर था, आपने -2 ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो डायरेक्शन तो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ डायरेक्शन तो उल्टी हो जाएगी और 2 की वजह से मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। देखो ए वेक्टर को डबल करोगे तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और अगर वापस आपने -1/2 ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी -1/2 ए। इसमें कोई डाउट है किसी भी कन्या को, किसी भी कन्या को? मैं कमेंट सेक्शन पे आ रहा हूँ। तनिष्क का कहना है वीडियो रुक गई। ओके है, यहाँ सिस्टम ओके बता रहा है बेटा, नो डाउट। मानसी को नहीं डाउट, लक्ष्य को नहीं डाउट, बधाई हो।
चलिए आगे बढ़ा जाए। ब्लर भी है, ब्लर भी है भाई साहब, ब्लर बता रहे हैं सर। देखो एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। वेट कीजिए बेटा, चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ से कोई टेक्निकल एरर आती है तो उसको रिमूव कर रहे हैं ना, जो भी दिक्कत है उसको फिक्स कर रहे हैं। तब तक आप लोग ये लिखें अपने नोट्स पे। बेटा जैसा कि हमने यहाँ पर चेक किया गया है तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं शो हो रही है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ये ड्यू टू नेटवर्क होगा, नेटवर्क इशू है। तो वो शायद हो सकता है कभी स्पीड कम या ज़्यादा हो, कम एमबीपीएस की वजह से भी ब्लर हो जाती है। तो आप टेंशन ना लें। चलिए, पर मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से, कमेंट में अपने प्रॉब्लम बताते जाइए ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि हाँ हम बात करें। ये मैं आगे ले रहा हूँ स्क्रीन पे। चलिए अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। आपको दे रखा है, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड नहीं, मान लो 3 यूनिट्स। अगर ए वेक्टर बराबर 3 यूनिट्स है तो आपको बताना है 3 ए वेक्टर कितना होगा एंड A/2 वेक्टर कितना होगा। और चलो इतना ही बताएं, साथ में आपको यहाँ से -2A वेक्टर भी रिप्रेजेंट करना है। इसको भी मैं अलग से लिख देता हूँ। 3A वेक्टर, A/2 वेक्टर एंड -2A वेक्टर। जल्दी से रिप्रेजेंट कर लें इसको, फिर हम चेक करते हैं कि आपने सही लिखा है। हाँ बेटा, ड्रॉ कर लिया तीनों। क्या मैं बताऊं, देखिए ए वेक्टर आपको 3 यूनिट दे रखा है, आपसे तीन। अगर ए वेक्टर मैंने ये बोला कि सर ए वेक्टर ये है, तो क्या अगला जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3A वेक्टर का मतलब क्या, 3 गुना हो गया ए का, मतलब ए का 3 टाइम्स। तो ए ये है तो बेटा ये देखो, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो ये ए और ए, ये कितना आ गया आपके पास, 3A वेक्टर आ गया बेटा। कितना आ गया, 3A वेक्टर आ गया। ओके, ये 3A वेक्टर आ गया। दूसरा है A/2 बेटा। A/2 भी कैसा होगा, प्लस का है तो प्लस, देखो A/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 ऑफ ए, तो ये प्लस का है तो डायरेक्शन तो ये रहेगी, हाफ हो जाएगा A/2। ये जो तीसरा है इसमें आपने बोला सर ए का डबल है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, मतलब सर इस तरह से आप देखो कि ये ऐसा होगा, डबल होगा, ए जो था उसका डबल होगा 2A वेक्टर। अब यहाँ -2A नहीं लिखूंगा, मैं 2A लिखूंगा। रीजन, क्योंकि मैंने डायरेक्शन उल्टी कर दी है, इसका मतलब ये हुआ माइनस है। डायरेक्शन अपोजिट करते आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये नेगेटिव हो गया, तो -2A सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो लिखिए यस, नहीं तो नो, या फिर रिपीट। मानसी यस, ओके। क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इफ एंगल between A vector and B vector is 30 degree, then find angle between, then
फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट a vector and 3b vector. 2a vector and minus b vector. चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल 30 डिग्री, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यस आई एम वेटिंग। ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर एंड 3b वेक्टर के बीच का एंगल बताएं और साथ में 2a माइनस बी के बीच का बताएं। कोई कमेंट नहीं आ रहा, मैं बता दूं फिर। चलो सबसे पहले देखो बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री। अब ए और 3b की बात करें तो ए वेक्टर जो है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ए वेक्टर का तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करा है आपने, ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, तो ए वेक्टर सेम रहेगा। लेकिन ये बी वेक्टर को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। कैसे 3 से, +3। तो बी वेक्टर जो होगा इस बार 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बी वेक्टर जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा इस बार, 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स बी हो गया। यस। अब देखो क्योंकि नंबर पॉजिटिव था तो डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती बेटे तो एंगल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपने आगे पीछे बढ़ाया है। तो एंगल तो रिमेन्स सेम, एंगल वही रहेगा जो पहले था। एंगल विल बी सेम। क्लियर है। अगला देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये 2a वेक्टर। ठीक। अब आपने यहाँ ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2a वेक्टर हो गया, ये 2a वेक्टर। ये बी वेक्टर है इधर बेटा, माइनस बी करोगे तो बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब बेसिकली क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ है, माइनस बी का मतलब हुआ -1 इंटू बी। तो आपने बी वेक्टर से किसको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बी वेक्टर है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया बी। क्लियर। तो आपने देखा कि पहले आपके पास क्या था, बी वेक्टर इधर था, पहले बी वेक्टर इधर था, तो एंगल कितना था इसका, 30 डिग्री। ये कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल आएगा 180 माइनस 30, 150 डिग्री, 150 डिग्री। ब्लर है, नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन प्रॉपरली, ब्लर स्क्रीन। एक सेकंड पर जानता हूँ, तब तक के लिए 1 मिनट का समय मुझे दीजिए।
हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक बार इसको ना रिजॉइन कीजिए यहाँ से। अ, आप सब लोग ना रिजॉइन कीजिए। रीज़न ये है कि यहाँ से चेक किया गया है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अ, अभी बेटा आप लोगों को स्क्रीन कैसे नज़र आ रही है? क्योंकि यहाँ जैसा मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास जो दोनों स्क्रीन है उस पर एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। और जैसे दो फ़ोन मैंने और जोड़े हुए हैं यहाँ पर स्टाफ के साथ, तो अभी सही है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। बाकी के लोग भी कमेंट कीजिए बेटा। मानसी का कहना है ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब मैंने जब भी बताया वो सब बेकार हो गया, दोबारा समझाता हूँ। चलिए, ओके, थम्स अप है सबका, ऑल द बेस्ट। चलिए, फिर से ब्लर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये ब्लर हो रही है तो ठीक है। आप अभी इसको स्क्रीन को ना देखें, बोले पर आवाज़ सुने, मैं जो बोल रहा हूँ सुने। इसके बाद जो शायद आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग आपकी एकदम क्लियर आएगी। जैसा कि मेरी बात हुई अभी सर से, तो सर का ये कहना है कि जो रिकॉर्डिंग जाएगी वो प्योर एचडी में आएगी, क्लियर आएगी। बट आप अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुने, क्योंकि चीज़ें डबल सुनोगे तो भी फायदे में रहोगे। मैंने यहाँ पे एंगल वाला बताया आपको, ये आसान चीज़ थी, आप समझ जाओगे। ठीक। अब मेन मुद्दा जो है जिस पर मुझे आना है वो इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या हम बोले वेक्टर एडिशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। सर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। तनिष्क, जैसा कि बेटा मेरे को अभी फीडबैक मिला है आपसे बात करने के बाद, जो भी साथ में मेरे सर हैं जो ये मैं सब कुछ मैनेज कर रहे हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस, उनका ये कहना है कि एक्चुअली वेबसाइट में कुछ एरर आया है अभी। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक सभी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको कल या परसों तक सभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप सभी बच्चों को। ये इम्पोर्टेंट है अगर मिल जाए, क्योंकि बच्चा देखेगा कैसे। क्या अभी स्क्रीन ओके है? तनिष, लक्ष्य, मानसी, बेटा क्या अभी आपको स्क्रीन तो विजिबल है? इस पे जो लिखा हुआ है वेक्टर एडिशन, उसके बाद ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक और नाम, नाम नहीं बोलूँगा, पढ़ के बताएं क्या लिखा है मैंने। आप पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है मैंने। तनिष्क, लक्ष्य, मानसी, आप लोग एक बार ये बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। मानसी बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, मतलब आपकी स्क्रीन ठीक है। तनिष्क नहीं दिख रहा सर। मानसी ने सही लिखा है। लक्ष्य, लक्ष्य ने भी बिल्कुल सही लिखा है। मतलब लगभग लगभग सही है बेटा, वो नेटवर्क इशू की ही वजह से हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी हो जाएगा सही, तब तक आप देखें। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लो। कौन सा लो? ट्रायंगल लो। वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास तीन रूल होते हैं। पहला रूल होता है ट्रायंगल लो, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लो,
तीसरा होता है पॉलीगन लो। जैसे स्केलर क्वांटिटीज होती है, उन स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बट वेक्टर्स को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो आइए, वेक्टर ऐड करने के लिए जो हमारा पहला लो है वो है ट्रायंगल लो। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो, अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कुछ इस तरह से है, इन्हें हमें ऐड करना है। तो ट्रायंगल लो ये कहता है कि अगर एक वेक्टर का हेड, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है, ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है, एक वेक्टर का हेड मान लो ये ए वेक्टर हो गया आपका और ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा मतलब ए प्लस बी, वो हमेशा एक ट्रायंगल की क्लोजिंग आर्म होगा। मतलब वो एक ट्रायंगल की क्लोजिंग आर्म की तरह शो होगा जो ए और बी को मिलाने वाली है। ये कहलाएगा आर वेक्टर। समझो, जैसे 2 + 3 = 5, तो ये 2 अगर ए है, बी अगर 3 है, तो ये 5 जो है क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। 2 में 3 को ऐड करने पे जो मिला वही तो रिजल्ट है, और ये रिजल्ट क्या है 5। सिमिलरली ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है तो इनको ऐड करने पे मुझे एक रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा ये आर वेक्टर। इस आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करता है ए और बी पर। अब ये जो आर वेक्टर है, हमने बोला वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा वो कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों के लिए आते हैं, आओ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कि देखिए हम मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड है। हमने देखा एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है। सर ऐसी स्थिति में हम जब एक का हेड दूसरे की टेल कनेक्ट हो तो एंगल नहीं बना सकते। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, तो हमने इसको आगे एक्सटेंड करा, तो हमने देखा सर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। लेकिन ये ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की टेल है, हम ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दे आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। ये ए को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर लिया। अब मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला नीचे, अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो नीचे, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा मैं बी को साइड में लिख देता हूँ। बी वेक्टर, यहाँ तक में कोई डाउट? देखिए इसको हम नाम दे रहे हैं, अपन नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, सुंदर सा नाम देते हैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत? इसको पी पॉइंट नाम दिया, इसको क्यू नाम दिया, इसको आर दिया, इसको एस दे दिया, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, जो आर वेक्टर है ये रिजल्टेंट है, और जो भी रिजल्टेंट है इसके पास दो चीजें होगी, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, आप ये बताओ, क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो हम बात करें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू। हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली वैल्यू विदाउट डायरेक्शन। क्या बेटा ये वाली आर हो जाएगी पी आर। यार ये क्या दिक्कत हो रही है, थक गया ये बोर्ड। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर
आज क्या दिक्कत है यार, सारी प्रॉब्लम अपने साथ ही होगी क्या? इसको सांस लेने दे, थोड़ा जीने दे। जा सिमरन, जी ले जिंदगी। 1 मिनट का टाइम पास। आप लोग भी पानी शानी पी लो। तो मस्त मैगी शैगी खा रहे हो तो खा लो, पकौड़े वकौड़े खा रहे हो निपटा डालो। इसको थोड़ा सा सांस लेने दो, सांस फूल गई है इसकी, बहुत भाग रहा है ये। सुबह से कंटिन्यू भाग रहा है बेचारा। चलिए, मुझे लगता है सांस ले ली होगी भाई साहब ने। तो ये दो दो बार स्क्वायर आ रहा है, एक ही हो तुम भाई। यस, क्यू आर का स्क्वायर। अब बेटा देखो, पी क्यू को हमने लिखा, पी क्यू लिख दे 2 मिनट के लिए, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, सर ये पी आर कितना है? ये पी आर को क्या मैं पी एस प्लस एस आर लिख सकता हूँ? पी एस प्लस एस आर का होल स्क्वायर। पी आर यहाँ से यहाँ तक है, पी आर है, तो पी आर के दो टुकड़े, पी से एस तक पी एस और एस से आर तक एस आर। तो पी एस और एस आर को जोड़ के पी आर बनेगा, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। हाँ जी। अब थोड़ा सा गणित से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ग्रीन कलर हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखे, आपकी आंखों पे थोड़ा सा इफेक्ट डाले। कंफर्टेबल हमारा येलो कलर और व्हाइट कलर होता है। तो देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अपन पिंकी से बात करते, थोड़ा सा पहले पिंकी हो जाए, थोड़ी सी पिंकी। पिंकी बोलती है सर ये जो बी वेक्टर है, ध्यान देना। अभी मैं एक चीज ऐसी समझा रहा हूँ जिसको सिर्फ समझ लो, आगे मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वेक्टर रिजोल्यूशन में। ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो बेटा ये जो बी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, इस बी वेक्टर के मुझे दो कंपोनेंट करने हैं, एक अलोंग द एक्स और एक अलोंग द वाई। क्यों? क्योंकि ये जो बी वेक्टर है ना तो प्रॉपर एक्स डायरेक्शन में है ना प्रॉपर वाई डायरेक्शन में है। तो इस बी के दो टुकड़े करें, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। सर कैसे पता पड़ा कि ये वाला टुकड़ा आपका बी कॉस थीटा होगा? अभी बताता हूँ लोग। और ये टुकड़ा होगा बी साइन थीटा। सर कैसे? वैसे तो मैंने बोला मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, पर थोड़ी देर के लिए आ जाओ समझ लो। हम ये जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो बेटा अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इस छोटे से ट्रायंगल क्यू आर एस में इस एस आर के लिए बात करूं, तो एस आर क्या हो गया? बेस। हाँ है ना, बेस। तो बेस दो जगह आ रहा है, कोस में टेन में, और वैल्यू मुझे किसकी मालूम है? हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस दे दिया मतलब कोस। तो मैं लिख सकता हूँ ना कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा? बेस। बेस कितना है? एस आर। एस आर। हाइपोटेनियस कितना है बेटा? एस क्यू। एस क्यू की वैल्यू कितनी है? बी। तो एस आर बराबर क्या लिख सकते हो? बी कॉस थीटा। तो आप तो बस ये ध्यान रख लो, एस आर की वैल्यू बी कॉस थीटा। अब इसी ट्रायंगल में अगर मैं क्यू आर की वैल्यू की बात करूं, तो क्यू आर क्या परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्यू आर, हाइपोटेनियस बी। तो क्यू आर इज इक्वल टू मेरे बच्चों बी साइन थीटा। क्या हमने वैल्यू निकाल ली है क्यू आर की भी और एस आर की भी? यस। क्या मेरी स्क्रीन में ये एस आर बी कॉस थीटा कवर हो रहा है? दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? चलिए, तो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पी क्यू की जगह मैं आर पुट कर रहा हूँ। तो पी क्यू की जगह मैं आर का स्क्वायर लिखूंगा, पिंकी हटाओ, सफेदी लाओ। तो पी क्यू की जगह बेटा आर, आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एस। पी एस देखो, पी एस, पी एस क्या? पी से एस तक ए वेक्टर मान ले। यस, ए वेक्टर को सिर्फ ए लिखेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एस आर, एस आर मतलब ये रहा एस, ये रहा एस से आर का बी कॉस थीटा। देखो ये समझ में नहीं आया ना तो डरना नहीं है। क्यू आर को ने ये रहा बी साइन थीटा। उसका रीजन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करके डिराइव कर रहा हूँ। आपको डेरिवेशन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन आपको फाइनली इसका रिजल्ट याद करना है। आपको याद करना है फॉर्मूला, रिजल्ट। तो बेटा आर स्क्वायर बराबर देखो क्या लिखा जाएगा?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा है बी, ये पूरा बी है, ये ए है, ये प्लस ये बी, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए की जगह बी की जगह बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा प्लस इसका करोगे तो ये तो अकेला बी साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बराबर बेटा क्या, ए स्क्वायर प्लस, अब देखो एक चीज, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बच्चों, टू ए बी कॉस थीटा, तो बेटा ये तो हो गया 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर की कितनी आएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो अगर अपन इसको देखें तो क्या ये वैल्यू कुछ ऐसी हो गई, ये आपका फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, वापस सुन ले, पूरा डेरिवेशन समझ में आया तो ओके है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पूरे चैप्टर की जो जान है, आन बान और शान, वो ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट का मतलब है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अपना हाथ निकाले सीधा और सीधे हाथ से बोले उल्टे हाथ की उंगलियों को सिखाएं, सबसे पहले ये उंगली, इस उंगली को बोलो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर बड़ी उंगली को थोड़ा डांट के बोलो आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर इससे नॉर्मल बात करो आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सबसे छोटी उंगली सबसे प्यारी उंगली, इससे बहुत प्यार से बोलो बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 4 बार अपनी उंगलियों को बताओ, नहीं समझ में आ रहा अंगूठे से भी बोलो, प्यार से बोलो चाहे गुस्से में बोलो, और बोलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 5 बार बोलो 10 बार बोलो, काम आएगा पूरी फिजिक्स में, ए वेक्टर है बी वेक्टर है और थीटा उनके बीच का एंगल है, ये देखो, अच्छा ये आर क्या है, आर है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो आर है, इस आर का मैग्नीट्यूड ये देगा, इस फॉर्मूले से तो मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन अगली स्लाइड में आ रही है, यहां तक में डाउट है हाथ खड़े करो, बोलो डाउट, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, अरे यार कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग में भी गड़बड़ हो जाए, मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो जाए, ये तो समस्या है, एक ज्वलंत समस्या जिसका निर्धारण या समाधान बहुत आवश्यक
क्या किसी भी बच्चे को नहीं दिख रहा है? लक्ष्य, मानसी, अक्षरा, क्या आपको दिख रहा है बेटा किसी को? लक्ष्य का कहना है ब्लर है, ब्लर है थोड़ा। और बाकी सर थोड़ा ब्लर है बट ओके है। ओके, चलो ठीक है। मैं बस डायरेक्शन का फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, फिर अपन आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। जैसे अपन ने ये निकाला हाइपोटेनस, बेसिकली आप देखो, आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, आपने एक छोटा सा काम किया है इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस को निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला जो होता है वही हमने लिखा है, पी क्यू का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आप एक ऐसा ट्रायंगल फ्रेम करते, सोच के देखो, इस तरह का ट्रायंगल बनाओगे जिसमें ये आर वेक्टर है और ये है ए प्लस बी कॉस थीटा आर्म है और ये बी साइन थीटा है। यहाँ से आप अगर हाइपोटेनस निकालोगे तो आपको यही वैल्यू निकल कर आएगी। सिमिलरली अब ये तो हमने निकाली डायरेक्शन, मेरे को लग रहा है ये तो दोबारा समझाना पड़ेगा कल, फिर उससे अच्छा फिर अपन कल ही बात करें, वरना नहीं तो आप देखो ये डायरेक्शन जो होती है अल्फा होता है, यहाँ से हम टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो डायरेक्शन जो आएगी, मैं एक बार तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी फिर कल दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। टेन अल्फा, अच्छा डायरेक्शन एक्सप्लेन क्या, यही एक्सप्लेन करूंगा वापस, यही है डायरेक्शन भी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, चलो फिर आज यही अपन एंड करते हैं क्लास का, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ तनिष्क कुछ कहना चाह रहे हैं?